हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 3 है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम को। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम, जिसमें पहला नियम आ जाता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम आ जाता है पृथक्करण। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन कौन से नियम है? पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है, कौन सा पहला और दूसरा? ये एक संकर संकरण पर आधारित है। इस पर एक संकर संकरण पर आधारित क्या है? एक संकर संकरण पर आधारित। और जो तीसरा नियम है, ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित। क्या बताया मैंने? जो मेंडल का पहला और दूसरा नियम है, यानी कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित। पिछली क्लास में मैंने बताया था संकर संकरण क्या है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या है। तो ये क्या थे? एक संकर संकरण का मतलब होता है जिसमें कि एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, और द्विसंकर संकरण क्या है? जिसमें दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाया जाता है। तो जो पहला और दूसरा वो एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब हम एक एक नियम को बारी बारी से जानते हैं। तो मेंडल का पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार क्या, जब परस्पर विपर्यासी लक्षण वाले यानी कि विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में यानी कि प्रथम पीढ़ी में संतानों में प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित होने नहीं देता, और प्रभावी लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करता है। क्या मतलब है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण पर प्रभाव डालता है, यानी कि प्रभावी होता है। जो अप्रभावी लक्षण को उसको दबा देता है प्रभावी लक्षण, और वो क्या प्रभावी लक्षण क्या करता है? स्वयं को प्रकट करता है। फिर से समझना, क्या प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण पर क्या होता है? हावी होता है, यानी कि उसे दबा देता है, उस अप्रभावी लक्षण को प्रकट होने नहीं देता, और वो क्या करता है? स्वयं को प्रदर्शित करता है। कौन? प्रभावी लक्षण। उसके बाद इसका इस जो प्रभाविता का नियम की पुष्टि हम करेंगे किसकी सहायता से? एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि। तो हम इस प्रयोग के द्वारा प्रभाविता के नियम को समझेंगे, और यहाँ से ये जो प्रभाविता का नियम है, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये वाला अभी नहीं लिखेंगे। जब मैं एक अभी
उसके बाद आपको ये वाला स्टेप लिखना है। तो ये आप अभी नहीं लिखेंगे, ये नीचे वाला केवल क्या लिखना है, प्रभाविता का नियम लिखना है और एक संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि ये लिखना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। जब संकरण हो जाएगा तब जाके आपको ये वाला स्टेप लिखना है। एक बार फिर से प्रभाविता का नियम समझ लो। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित होने नहीं देता, वो स्वयं को प्रदर्शित करता है। तो अभी हम समझेंगे कैसे। तो इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, जब शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो क्या हुआ, ये शुद्ध लंबे पौधे क्या है, प्रभावी लक्षण है, और शुद्ध बौने पौधे क्या है, अप्रभावी लक्षण है। जब इन दोनों का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, लंबे पौधे, यानी कि सारे के सारे पौधे जो दिखने में वो कैसे थे, लंबे। तो हम इसको अब संकरण कराएंगे तब समझते हैं कैसे। संकरण कैसे कराएंगे, तो हम एक साइड क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबे पौधे का किसके साथ संकरण करवाना है, शुद्ध बौने, शुद्ध बौना पौधा। जब हम संकरण कराएंगे तो क्या ऐसे क्रॉस का निशान लगाएंगे। शुद्ध लंबा पौधा को किससे प्रदर्शित करते हैं, डबल कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो क्या इसका हम क्या करेंगे, संकरण कराएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, युग्मक कौन कौन से, ये एक अलग और ये एक अलग, और यहाँ से स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या प्राप्त हुए, युग्मक। तो अब हम इनका संकरण कराएंगे, दो तरह से करा सकते हैं, या फिर ऐसे कराएंगे, पहले क्या करेंगे, एक कैपिटल टी का एक स्मॉल टी से कराएंगे। तो यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी का दूसरे वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद फिर इस वाले कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस वाले कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं, सारे के सारे पौधे सभी पौधे क्या हैं, लंबे हैं, सभी पौधे लंबे हैं। किसमें, ये क्या है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। सभी पौधे इसमें हमें क्या मिले, लंबे, लेकिन कैसे लंबे मिले, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे, कैसे मिले, अशुद्ध लंबे। लेकिन सभी पौधे दिखने में कैसे हैं, सभी पौधे दिखने में लंबे हैं, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होता है वो क्या करता है, अप्रभावी पर हावी हो जाता है, यानी कि उसे प्रकट होने नहीं देता। तो जब हमने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने, यानी कि एक जो एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी लक्षण, जब हमने इसके बीच संकरण कराया तो पहले हमें क्या, ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से हमें क्या मिला, युग्मक मिला। फिर हमने एक कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से कराया, ठीक, फिर इसी कैपिटल टी का दूसरे स्मॉल टी से कराएंगे, फिर जो दूसरा कैपिटल टी है उसे इस बार एक स्मॉल टी से और दूसरे स्मॉल टी से संकरण कराएंगे। तो हमें सभी के सभी पौधे यहाँ पर क्या मिले हैं, सभी के सभी पौधे लंबे मिले हैं, और ये इस पीढ़ी को हम कहते हैं, जो ये संतति पीढ़ी आएगी इसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे। तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे,
जब यहाँ पे हमने युग्मक लिखा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये बन गया बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हम इसको क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो एक बार इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहले हम क्या लिखते हैं, जो कैपिटल वाला लेटर होता है उसको हम आगे लिखते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण को हम पहले लिखते हैं। तो जब स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, फिर इसी टी का इस वाले कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर अब जाके इस वाले स्मॉल टी का इस वाले कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस टी का इस टी के साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, F1 PD क्या है, F1 PD। चाहे उस तरह से कंपेयर करा सकते हैं, चाहे इस तरह से, दोनों तरह से सही है। तो हमारा जो ये क्या है, प्रभाविता के नियम, इसको लिखने के बाद आप जो नीचे वाली लाइन थी उसे लिखेंगे। अब हमारा दूसरा नियम आता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी जीन, जीन क्या है, जीन डीएनए का एक क्रियात्मक खंड है। जीन को हम कारक भी कहते हैं। जीन क्या करते हैं, जो लक्षण यानी कि जो गुण होते हैं उसको जो निर्धारित करने वाला जीन ही होता है, जो गुण और लक्षण को निर्धारित करता है। तो जो जीन युग्म के अवयव, पहले तो यहाँ समझ लो कि जो प्रथम पीढ़ी था, यानी कि प्रभाविता नियम में हमने क्या, जो प्रभाविता के नियम जब हमने एक संख्या का प्रयोग किया था वहां पे हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी। तो जो प्रथम पीढ़ी होता है उसमें जो जीन युग्म होता है, वो जो जीन युग्म होता है वो किसमें पाया जाता है, मतलब वो जीन युग्म में पाया जाता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का क्या मतलब होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जो प्रथम पीढ़ी था यानी कि F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी था उसमें जो जीन था, जीन वो युग्म में पाया जा रहा था। किसमें, युग्म में, युग्म में पाया जाता है। लेकिन F2 पीढ़ी, जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी यहाँ दूसरे नियम में हम पढ़ेंगे। F2 पीढ़ी में क्या, जो जीन युग्म में नहीं पाए जाते, जीन युग्म में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। क्या, F2 पीढ़ी में जीन युग्म में नहीं पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो जीन वो क्या, जो जीन युग्म होता है वो पृथक्करण, इस वाले नियम में हम क्या पढ़ेंगे, जो जीन युग्म होता है वो अलग हो जाता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव, जीन युग्म के अवयव यानी कि जो जीन युग्म है उसमें, उसमें का एक घटक यानी कि युग्म में क्या जो जोड़े हैं उसमें एक या एक अवयव है, वो युग्मक निर्माण के समय, एक अवयव नहीं सॉरी, मतलब जो जीन युग्म है उसमें जो अवयव हैं वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यानी कि अगर दो दो मतलब दो जीन है युग्म में तो वो क्या, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक में, एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। क्या हमने देखा कि जब युग्मक द्वितीय पीढ़ी में जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो जीन युग्म होता है वो जीन युग्म द्वितीय पीढ़ी में क्या होता है, जीन युग्म अलग अलग घटक हो जाता है कब, युग्मक निर्माण के समय। और जो एक एक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंचता है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जीन जो है वो जीन युग्म क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसी वजह से हमने इसे क्या कहा था, पृथक्करण का नियम। और जो प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला जीन है वह अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं।
थोड़ा समझने में टाइम लगेगा क्योंकि ये नियम क्या होते हैं, थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन जब आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। हमने क्या देखा कि हमने पहले हमने क्या पढ़ा, प्रभाविता का नियम पढ़ा, उसमें हमने एक संकर प्रयोग किया, ठीक। तो एक संकर जब हमने प्रयोग किया तो उसमें हमने क्या पाया, F1 पीढ़ी पाया। तो जब F1 पीढ़ी में युग्म यानी कि जब वो हमने पहली बार संकर कराया था तो उसमें जब युग्मक का निर्माण हो रहा था तो युग्मक में जो जीन है वो युग्म में ही पाए जा रहे थे, यानी कि जो जीन है वो जोड़े में ही पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब क्या हमने प्रथम पीढ़ी प्राप्त किया, फिर जो प्रथम पीढ़ी से हम जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए पौधे हम उसका संकरण कहाँ करेंगे, द्वितीय पीढ़ी में। तो जब प्रथम पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे, फिर जब उन दोनों का संकरण कराएंगे तो उसमें पहले क्या बनेगा, युग्मक निर्माण होगा ना। तो जब युग्मक निर्माण होगा तो क्या होगा, युग्मक निर्माण के समय जो जीन युग्म था वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि जैसे क्या हुआ, जैसे कि क्या हुआ, दो युग्मक है और दो जीन युग्म है, तो एक युग्मक में एक जीन जाएगा और दूसरे युग्मक में दूसरा जीन जाएगा। तो क्या इसमें क्या जीन अलग हो रहे हैं, इसी वजह से इसे क्या कहा, पृथक्करण का नियम। अब जब प्रत्येक युग्मक में क्या पहुंच रहा है, प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंच रहा है, तो प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला जो जीन है अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और अब हम इसका प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, एक संकर संकर द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर भी एक संकर, यहाँ पर एक संकर। जो वहां प्रभाविता के नियम जब हमने प्रयोग किए तो वहां पर हमने F1 पीढ़ी तक किया था, लेकिन अब जो F1 पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त किए हुए हैं उनका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, इस वाले नियम में। द्वितीय नियम के लिए हम जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे थे उसका प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब कैसे लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में, सभी पौधे कैसे थे, लंबे पौधे थे, स्वपरागण करा के उत्पन्न बीजों को, जब हमने उसमें स्वपरागण कराया फिर जो बीज उत्पन्न हुआ उनको हमने क्या किया, पुनः बोया। क्या किया, पुनः बोया। फिर क्या हमें F2 पीढ़ी में, यानी कि जब हम पहले पहले तो एक नहीं थी, उससे क्या हुई, एक संतानी, प्रथम संतानी पीढ़ी। F1 पीढ़ी को हम क्या कहते हैं, प्रथम संतानी पीढ़ी। प्रथम संतानी पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कि नहीं। तो उसके बाद जब प्रथम पीढ़ी आई तो उसके बाद द्वितीय पीढ़ी आएगी, जब यानी कि जो उसके प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनका संकर कराएंगे तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, द्वितीय पीढ़ी। तो जब उनको संकर करा के जो बीज उत्पन्न हुए उनको जब हमने बोया तो F2 पीढ़ी में हमें क्या मिला, लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे मिले। तो अब हम इसमें संकर कराते हैं तब हम अच्छे से समझते हैं। तो हमने प्रथम पीढ़ी में क्या देखा था, जो F1 पीढ़ी हमें मिली थी उसमें क्या हुआ था, प्रथम पीढ़ी में हमें क्या मिले थे, लंबे पौधे मिले थे, लंबे पौधे, लंबे पौधे, ठीक। तो जो F1 पीढ़ी से हमें पौधे प्राप्त किए हुए थे अब हम उनके बीच क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। ये रहा, ठीक। यहाँ से हमें क्या युग्मक मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो हम क्या बनाएंगे, हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे, जो बॉक्स बनाने से हमें क्या होता है, क्लियर दिखता है। तो हम बॉक्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या हुआ, जब अब हम इनके भी संकर कराएंगे तो हमें क्या, पहले इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, ठीक। फिर इस वाले इसी कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर इस स्मॉल टी का इस वाले कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने क्या बोला, पहले प्रभावी लक्षण लिखा था तो पहले कैपिटल वाला लिखाएगा। उसके बाद अब इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ करेंगे तो स्मॉल टी प्राप्त हो गया ना। तो इसमें अब हमने, ये क्या है, F2 पीढ़ी है,
कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ पर हमें पौधे 3 तरह के मिल रहे हैं। कैसे कैसे? एक तो मिल रहा है ये वाला है, ये क्या है? शुद्ध लंबा है। कैसा है? शुद्ध लंबा। और ये ये दोनों क्या है? अशुद्ध लंबे हैं। अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2 हैं। अशुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा में कितना मिला? 1 मिला। अशुद्ध लंबा कितना मिला? 2 मिला। और तीसरा क्या आ जाता है? तीसरा हमें मिलता है शुद्ध बौना। कौन सा? शुद्ध बौना। ये भी कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पे अलग अलग कैसे हुए? तो हमने क्या पढ़ा कि प्रथम पीढ़ी में क्या थे? हमें वो प्रथम पीढ़ी में युग्मक में जो जीन है वो युग्म में पाए जाए थे, जिसकी वजह से वहाँ के सारे पौधे एक ही समान थे। लेकिन जब F2 पीढ़ी हुआ, F2 पीढ़ी में जब युग्मक का निर्माण हुआ तो यहाँ पर क्या हुए? जो जीन है वो अलग एक युग्मक में एक ही जीन पहुंच रहा था, जिसकी वजह से जो लक्षण है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग हो जाते हैं। अलग लक्षण अलग के साथ मिलकर कई प्रकार के पौधे बनाते हैं। तो उसमें ये क्या है? पृथक कलर। हम क्या पढ़े? पृथक कलर का नियम ही तो पढ़ रहे हैं। तो वहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जीन अलग हो रहा है तो अलग अलग, जैसे प्रभावी प्रभावी के साथ मिल गया तो क्या बना? हमारा शुद्ध लंबा बन गया। अप्रभावी के साथ मिल गया तो शुद्ध बौना मिल गया। अप्रभावी प्रभावी के साथ मिल गया तो अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो और लेकिन F1 पीढ़ी में हमने क्या देखा था? F1 पीढ़ी में हमें क्या एक ही जैसे पौधे प्राप्त हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जो जीन है वो युग्म में, यानी कि जो युग्म था उसमें एक प्रभावी था और दूसरा क्या था? अप्रभावी था। इसी वजह से सारे पौधे हमें क्या मिले थे? एक ही समान मिले थे। लेकिन F2 पीढ़ी में हमें सारे पौधे अलग अलग मिले, क्योंकि जो जीन है वो अलग अलग, मतलब यानी कि जो जीन है वो मिक्स नहीं हो रहा है, वो अलग अलग है, जिसकी वजह से अलग युग्मक कई मिले, किसी में प्रभावी किसी में अप्रभावी, तो वो सारे अलग अलग मिलकर कई प्रकार के पौधे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अनुपात जानेंगे। एक अनुपात हमारा आता है, क्या आता है? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात। ठीक। और दूसरा आ जाता है, दूसरा अनुपात आ जाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप अनुपात। अब ये क्या है? तो पहले इस शब्द को समझेंगे कि आखिर लक्षण प्रारूप और फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप का मतलब होना है कि जैसे क्या बाहरी रंग रूप, यानी कि जो आकृति दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। लेकिन जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप क्या होता है? कि जो अंदर के, यानी कि जीनी संरचना उसकी कैसी है। तो जीनोटाइप में हम ये देखते हैं। फिनोटाइप में हम केवल बाहर का रंग रूप, आकृति या कैसा दिख रहा है, मतलब लक्षण प्रारूप का एक मतलब समझिए कि वो दिखने में कैसा लग रहा है। और जीन प्रारूप यानी कि वो अंदर से अंदर तो दिखता नहीं, वो अंदर की एक संरचना है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? जो हम यहाँ अनुपात हमारे निकालना होता है, अनुपात पूछता है, लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि पौधे दिखने में कैसे लग रहे हैं। तो लंबे पौधे कितने हैं? केवल अभी हम क्या देख रहे हैं? दिखने में। तो लंबे पौधे दिखने में कितने हैं? 1 2 3। 3 पौधे क्या है? लंबे हैं। यहाँ पे पहले लंबे और बौने लिख देते हैं। 3 पौधा क्या दिख रहा है? लंबा दिख रहा है।
और एक पौधा केवल क्या है, बौना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3:1। ये क्या है हमारा, फिनोटाइप अनुपात है। 3:1 यानी कि दिखने में 3 पौधे क्या है, लंबे पौधे हैं, और एक पौधा क्या है, बौना पौधा है। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप अनुपात। जीन प्रारूप या जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या देखेंगे, या इसमें हम देखेंगे कि शुद्ध अशुद्ध कैसे हैं। तो शुद्ध लंबा हमें कितना मिला है, 1। अगर सही प्रकार से उसके अंदर से देखें, और एक ही क्या मिला है, अशुद्ध, दो 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 क्या मिले हैं, अशुद्ध लंबे। इसमें दिखने में तो लंबा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, अप्रभावी लक्षण भी हैं। लेकिन जो प्रभावी, वो अप्रभावी को प्रदर्शित नहीं होना है, लेकिन उसके जीनी संरचना में अप्रभावी लक्षण तो है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, अशुद्ध लंबा हमें कितना मिला, 2 मिला। और शुद्ध बौन, एक पौधा क्या मिला, शुद्ध बौना। तो ये हमारा अनुपात हो जाता है 1:2:1। ठीक, एक क्या मिला है, एक है शुद्ध लंबा, क्या है, शुद्ध लंबा, और 2 क्या है, अशुद्ध लंबा, और एक क्या है, बौना। तो पेपर में कैसे आता है कि एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात या जीनोटाइप अनुपात ऐसे पेपर में पूछता है। तो फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1, यानी कि वो देखने में कैसा लग रहा है। और जीनोटाइप अनुपात जो अंदर की जो जीनी संरचना होती है उसे। तो इसमें शुद्ध लंबा क्या मिला, हमें केवल एक ही मिला, और अशुद्ध लंबा कितना मिला, 2 मिला, और जो बौना है वो कितना मिला, हमें 1 मिला। तो हमारा जो द्वितीय नियम भी खत्म होता है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, प्रथम नियम और द्वितीय नियम देखा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल के तीसरे नियम को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।